हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। लास्ट वीडियो में हमने डैरन हार्डी द्वारा लिखी हुई बुक द कंपाउंड इफ़ेक्ट का फर्स्ट चैप्टर द कंपाउंड इफ़ेक्ट इन एक्शन स्टार्ट किया था और आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। डैरन हार्डी आगे अपनी बुक में हमें सक्सेसफुल होने का फॉर्मूला बताते हैं। वो कहते हैं स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम इज़ इक्वल टू रेडिकल डिफरेंस। कि अगर आप अपनी लाइफ में स्मॉल स्मार्ट चॉइसेस अगर उसको आप कंसिस्टेंसी और टाइम के साथ अगर किसी काम को आप करते हो तो वो आपकी लाइफ में रेडिकल डिफरेंस क्रिएट करती है। और इसी बात को समझाने के लिए वो हमें 3 दोस्तों की स्टोरी बताते हैं। वो तीनों दोस्त सेम कॉलोनी में बड़े होते हैं विद सेम सेंसिबिलिटी और साल का $50,000 कमा लेते थे। इन तीनों की शादी हो चुकी थी और तीनों का वेट हेल्थ एवरेज था। पहले दोस्त का नाम लैरी था। वो अपनी ज़िंदगी में खुश था बट कभी कभी वो कंप्लेंट्स भी किया करता था बिकॉज़ उसके हालात नहीं बदल रहे थे। दूसरे दोस्त का नाम स्कॉट था। उसने अपनी लाइफ में छोटे छोटे पॉजिटिव चेंजेस लाने स्टार्ट किए। वो हर दिन एक अच्छी बुक के 10 पेजेस पढ़ने लगा। स्कॉट जब भी अपने काम पर जाता था वो अपनी कार में 30 मिनट के लिए कोई इंस्ट्रक्शनल या इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनने लगा। उसने अपने डाइट से 125 कैलोरी कम कर दिया। दोस्तों, डैरन हार्डी कहते हैं कि स्कॉट ने जो भी चेंजेस लाना स्टार्ट किए अपनी लाइफ में वो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कोई भी कर सकता है। बट बाकी किसी और में और स्कॉट में ये डिफरेंस है कि स्कॉट उन लोगों में से नहीं है जो इंस्टेंट रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन रखता है। यहाँ स्कॉट कछुआ है। कछुए से मेरा मतलब है कि वो स्लो है बट कंसिस्टेंट है। यहाँ थर्ड दोस्त का नाम ब्रैड है। उसने अपनी लाइफ में बहुत पुअर चॉइसेस बनाए। उसने रिसेंटली ही एक बड़ा टीवी खरीदा ताकि वो अपने फेवरेट प्रोग्राम्स देख सके। उसने अपनी डाइट में एक अल्कोहल डेली का ऐड कर लिया है। वो फूड चैनल से रेसिपी देख देख कर फूड ट्राई करता रहता है। ब्रैड बस अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। 5 महीने हो जाते हैं बट लैरी, स्कॉट एंड ब्रैड इनमें कोई डिफरेंस नहीं दिखता। लैरी जैसे अपनी लाइफ जी रहा था बिल्कुल वैसे ही था। स्कॉट हर रात बुक्स पढ़ता था और इंस्पिरेशनल ऑडियो सुनता था। ब्रैड अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा था। ऐसा करते करते 10 महीने हो जाते हैं बट फिर भी इन तीनों की लाइफ में कोई चेंजेस नहीं दिखता। ऐसा करते करते 18 महीने बीत जाते हैं। 18वें महीने के एंड तक पहुँचते पहुँचते इन तीनों दोस्तों में थोड़े थोड़े चेंजेस दिखाई देने लगते हैं। बट एट अबाउट मंथ 25 इन तीनों दोस्तों में मेजरेबल डिफरेंस दिखाई देने लगता है और ऐसा करते करते 31 महीने हो जाते हैं और चीज़ें कम्प्लीटली इन तीनों की लाइफ में बदल जाती है। ब्रैड अब मोटा हो गया है और स्कॉट बिल्कुल फिट। स्कॉट ने 1000 आवर्स बुक रीड किया, नॉलेज गेन किया और सेल्फ इम्प्रूव किया जिससे उसे ऑफिस में भी प्रमोशन मिल गया है। अपने रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ इन सब में स्कॉट सक्सेसफुल हो गया। ब्रैड मोटा हो गया था। वो अपने काम में खुश नहीं रहता था। वो आलसी हो गया था। उसकी मैरिज लाइफ भी डिस्टर्ब्ड रहने लगी। लैरी आज भी बिल्कुल वही था जहाँ वो 2.5 साल पहले था। बस अब वो थोड़ा पहले से ज़्यादा अपनी लाइफ से कंप्लेंट्स करने लगा। दोस्तों, देखा आपने कितना सिंपल है फिनोमिनल पावर द कंपाउंड इफ़ेक्ट का। द कंपाउंड इफ़ेक्ट को आप जिस तरह से यूज़ करोगे वैसे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। स्कॉट को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई भी इंसान अगर आज तक सक्सेसफुल हुआ है या आसपास किसी को आप देखते हो जो रातों रात फेमस हो गया, सक्सेसफुल हो गया, वो कोई उसकी एक या कुछ दिनों की मेहनत नहीं होती। स्कॉट को भी सक्सेस तभी मिली जब उसने कंसिस्टेंटली
31 महीने तक अपने स्किल्स को डेवलप किया बिना रुके। आगे अपनी बुक में डैरन हार्डी द कंपाउंड इफ़ेक्ट का नेगेटिव इम्पैक्ट समझाते हुए ब्रेड के बारे में डीपली बताते हैं। ब्रेड ने फूड चैनल से मफ़िन्स बनाना सीखा था। ब्रेड की फैमिली को उसके बनाए हुए मफ़िन्स बहुत पसंद आते थे। ब्रेड को भी खुद पे प्राउड फील होता था। ब्रेड अब हर दिन मफ़िन्स और अदर स्वीट्स बनाता रहता था। ही जस्ट स्टार्ट लव हिज ओन कुकिंग। वो बनाता और खाता रहता था। वो धीरे धीरे सुस्त, आलसी होता जा रहा था। वो अपने काम में भी अपना 100% नहीं दे पा रहा था। उसकी एनर्जी लेवल डाउन होती जा रही थी। वो स्ट्रेसफुल रहने लगा। ओवरऑल लैक ऑफ एनर्जी होने की वजह से ब्रेड अपनी वाइफ के साथ वॉक पे जाना, एक्सरसाइज कम पसंद करने लगा। ब्रेड धीरे धीरे लेस सेल्फ कॉन्फिडेंट, लेस अट्रैक्टिव एंड ही बिकम लेस रोमांटिक। ब्रेड को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि कैसे उसके खुद की वजह से उसके अपनी वाइफ के साथ रिलेशन धीरे धीरे ख़राब होने लगे। उसकी वाइफ अब अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगी। उनके रिलेशन ख़राब होने लगे और इन सब के लिए ब्रेड अपनी वाइफ को रिस्पॉन्सिबल मान रहा था। डैरन हार्डी कहते हैं, किसी दूसरे पर्सन की गलती बताने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने अंदर देखो, अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करो, ये ज़रूरी है। जैसे ब्रेड के केस में उसने अपनी गलती पे ध्यान नहीं दिया। खुद को इम्प्रूव करने की जगह वो अपनी वाइफ को रिस्पॉन्सिबल बताने लगा। अगर वो अपने दोस्त स्कॉट की पढ़ी हुई बुक भी पढ़ता या अपने नेगेटिव हैबिट्स को चेंज करने की कोशिश करता तो उसकी लाइफ आज ऐसी नहीं होती। वो आज इतना परेशान नहीं होता अपनी लाइफ से। देखा दोस्तों आपने द कंपाउंड इफ़ेक्ट का हमारी लाइफ में कैसा इम्पैक्ट होता है। डैरन हार्डी कहते हैं, कंपाउंड इफ़ेक्ट को आप प्रेडिक्ट एंड मेज़र कर सकते हो। बस आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं अपनी लाइफ में और कंसिस्टेंटली टाइम के साथ आपको खुद को इम्प्रूव करते जाना है। डैरन हार्डी कहते हैं, ये छोटे छोटे स्टेप्स लेना, कंसिस्टेंटली खुद को इम्प्रूव करना बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग है एज़ कम्पेयर टू आप जो बड़े बड़े स्टेप्स एक बार में ही लेते हो, जहाँ सक्सेसफुल होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं। जहाँ आप कुछ ही दिनों में परफेक्ट बना लेना चाहते हो खुद को, आप अपनी पूरी एनर्जी लगाते हो उस काम में और जब आपसे नहीं होता तो आप उससे गिव अप कर लेते हो। डैरन हार्डी कहते हैं, मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मोस्टली लोग यही करते हैं। वो छोटे छोटे स्टेप्स लेने की जगह बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं और उसे पूरा नहीं कर पाते। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी सोसाइटी ने हमारी ऐसी कंडीशनिंग कर दी है, क्योंकि हम सब सक्सेस को बस ओवरनाइट में ही अचीव कर लेना चाहते हैं।